ऐसे कोई पर्सन जो कि लगन लॉट भी 9th हाउस से जो कि एडवाइस करता है, लाइक टेक्निकल एडवाइजर, टेक्निकल कंसल्टेंट या बिजनेस कंसल्टेंट, ऐसे कोई चीजें जहाँ पे कुछ एडवाइजर या कंसल्टिंग टाइप ऑफ सर्विस रहेगा और टेक्नोलॉजी का भी पार्ट रहेंगे, वो एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट वर्क डोमेन आपके लिए बनता है एज पर योर D1 D10 की फॉर्मेट। एंड सेकेंड चीज है, जैसे मैंने बोला कि आप कुछ इनकम जो है प्रॉपर्टी के थ्रू या कुछ रेंट के थ्रू, इस तरीके का चीजों के थ्रू बना सकते हो। दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंडस्ट्री फॉर यू। एंड थर्ड थिंग, हल्का सा चांसेस फूड रिलेटेड सेक्टर में है, बिकॉज ऑफ 10 लॉर्ड इन कैंसर साइन एंड D10 के लगन लॉर्ड भी मून के साथ कैप्रिकॉर्न पे आया। सो दिस आर दी बिजनेस डोमेन जो कि असेंडिंग ऑर्डर पे आप रख सकते हो फॉर द प्रोमिनेंसी, मोस्ट प्रोमिनेंट इन लाइक अ गुरु लाइक पर्सन, कंसल्टेंट मैनेजमेंट पर्सन, कंसल्टिंग पर्सन इन टेक डोमेन, बिजनेस कंसल्टेंट, टेक कंसल्टेंट, like that. Second option, something related to rental income and property income. That is a second thing, second best. And the third best is something related to food. These are the industries जो आपके चार्ट में विजिबल होता है फॉर दी वर्क डोमेन और बिजनेस डोमेन। अभी दशा के अंदर जो पैटर्न है, देखिए उसमें ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं लास्ट ईयर की जुलाई, जून जुलाई से नवंबर, नवंबर दिसंबर, ये जो 5-6 महीना है वहां पे, दिस ईयर की फेब्रुवरी मार्च, 2025 फेब्रुवरी मार्च एंड 2025 जून के मिड एंड के बाद से ऐसे सभी जगह पे आपका एक चेंजेस है। सो आइदर आप लास्ट ईयर से ही सोच रहे होंगे, लास्ट ईयर के एंड से, या दिस ईयर फेब्रुवरी मार्च करके, एंड ऑल्सो दिस ईयर जून जो कि आपका D10 की एक्टिवेशन कर रहा है कि आपको वो न्यू बिजनेस डोमेन, न्यू वर्क की तरफ लेके जाएगा, कुछ ना कुछ नया काम कराएगा। ऑल्सो व्हेन राहु ट्रांजिट ओवर 10th हाउस, ये भी एक बहुत ज्यादा एस्पिरेशंस क्रिएट करता है, कभी कभी इल्यूशिप भी बना देता है कि अभी कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ कुछ ऐसे कुछ करना है जो कि थोड़ा सा हटके हो। तो आपका राहु का ट्रांजिट भी हो रहा है अभी लास्ट फ्यू महीने से। सो दैट इज वाई दिस इज अ हाई टाइम जहाँ पे आपको चेक प्रॉपरली रिनोवेशन करना अपने वर्क को, एक न्यू इंडस्ट्री की तरफ जाना, ये पैटर्न आप देखोगे। और ये स्थिति अपकमिंग नवंबर तक है। सो ऑब्वियसली अपकमिंग नवंबर तक आपको ऐसे सिचुएशंस बनेगा D10 की लगन की दशा का। हालांकि इसके अंदर आप मून को भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज वो D10 की लगन लॉट के साथ है और सूर्य को भी लगन को देख रहा है। तो मोटा मोटा नेक्स्ट ईयर की मार्च 2026 के मार्च के तक ऐसी स्थिति है, दिस ईयर से 2026 मार्च तक, कि आपको ऑब्वियसली एक न्यू बिजनेस या नया वर्क, न्यू तरीके से अपने काम को शुरू करना, वो चीजें करने पड़ेंगे, ये आपका बात के अंदर है। एंड देन जो उसके अंदर एक्चुअली सैटर्न की दशा रहेगा 2027 से, या मरकरी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद केतु आएगा जो 10th हाउस में, शुक्र आएगा, ये आपको अच्छा स्टेटस देगा। सबसे बेस्ट टाइम पीरियड फाइनेंस के लिए ये वाला टाइम पीरियड होगा, जहां पे आप अपना कोई प्रॉपर्टी भी बना पाएंगे, कुछ ना कुछ और प्रॉपर्टी ले पाएंगे, फिर से कोई प्रॉपर्टी, या अच्छा एक कॉन्फिडेंट लाइफस्टाइल को लीड कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज द प्लैनेट दैट इज वेरी वेल प्लेस्ड इन D1 एंड D10। सो मरकरी की दशा में शुक्र की अंतर्दशा इज गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ। ऑल्सो इट विल एक्टिवेट द फोर्थ हाउस सर्किट ऑफ, लाइक फोर्थ हाउस सर्किट ऑफ D1 चार्ट। फोर्थ सर्किट मतलब जब दो प्लैनेट की कंजंक्शन और दशा अंतर में उसका सीक्वेंस बन जाए। सो इन दस दशा इट विल हेल्प यू टू गेट यू अ प्रॉपर्टी और व्हीकल और सम अ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल काइंड ऑफ थिंग्स, दैट इज वेरी प्रोमिनेंट। सो अभी जो आप हार्ड वर्क करेंगे, जो चेंजेस करेंगे, जो भी चीजें रिनोवेट करेंगे अपने वर्क के अंदर, उसका एक्चुअल बेनिफिट आपको उस पर्टिकुलर 3 साल में मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे, ये बात है। आने वाले इस साल के अंदर जो आपने ताजिक, अच्छे देखिए ताजिक आपने आपने बहुत बड़ा सेशन है, उसको पूरा कवर करना मुश्किल है, बट जो मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे ताजिक के अंदर 2025 के जैसे आपका जन्मदिन आएगा तो मून था कैंसर में जाएगा, मून था इज सबसे इंपॉर्टेंट। सो कैंसर के साइन कहाँ आता है आपका चार्ट में? थर्ड हाउस में। सो मून था जहां पे आएगा उसको सुपर इम्पोज करके देखने होंगे। सो मून था इस इन कैंसर, तो कैंसर इज द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इज अबाउट सेल्फ एफोर्ट, सेल्फ इनिशिएशन। सो ऑब्वियसली 2025 के अंदर एक सेल्फ एफोर्ट या सेल्फ इनिशिएशन देके कुछ नया चीजें करना, न्यू वर्क फोर्स को लेके आना, वो चीजें आपको ऑब्वियसली दिखाई देगा, दैट इज फॉर श्योरली देयर। एंड देन मंथ वाइज, जैसे कि जो मंथ ऑफ अप्रैल मई जून है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा खर्चा कराते हुए दिख रहा है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स करना या कुछ सडन ट्रैवल करना पड़ना, इस तरीके का चीजें आपको अप्रैल मई जून के अंदर एक्सपीरियंस रहा होगा। जुलाई अगस्त सितंबर इज गुड टाइम पीरियड, स्टार्ट न्यू वर्क और डू सम रिनोवेशन वर्क इन प्रॉपर्टी और चेंज अ प्लेस, एनीथिंग इन द डोमेन ऑफ रेसिडेंशियल प्लेस, फैमिली रिलेटेड मैटर्स, इसी में आप ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे जुलाई अगस्त सितंबर में, ये पैटर्न है। देन अक्टूबर टू दिसंबर इज अगेन टू डू अ गुड वर्क एंड ऑल, अच्छा चीजें करना या अच्छे से एफोर्ट देना, बट हेल्थ उतना अच्छा नहीं रहेगा। स्पेशली नवंबर दिसंबर जनवरी, ये जो 3 महीना है, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको हेल्थ नहीं अच्छा रहेगा अपकमिंग समय के अंदर। ताजी का एक जन्मदिन से दूसरी जन्मदिन होता है, ओके। सो नवंबर दिसंबर जनवरी आप देखेंगे कि आपको हेल्थ को लेके परेशानी हो रहा है, ये आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, आइदर आईज रिलेटेड प्रॉब्लम और
हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम और गट्स रिलेटेड प्रॉब्लम, यही तीन डोमेन से ज्यादा है। ये आपको दिसंबर जनवरी इस तरीके का जगह पे फील होगा। फिर फेब्रुआरी मार्च अप्रैल में ये चारों महीने बहुत ब्रिलियंट है करियर के लिए। तो उसमें आप बहुत ज्यादा सक्सेस या एक अच्छा लेवल पे अपने आप को लेके जा सकते हो। एंड इवेंचुअली उसके बाद से आपका ग्रोथ होगा, और सबसे ज्यादा ग्रोथ फिनेंस के मामले में इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होंगे, जो कि आपका मरकरी के अंदर शुक्र की दशा है। देखिए, जब सेकेंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में हो और लगन लॉर्ड के साथ कनेक्टेड हो, डिटेन के चार्ट में भी जो लगन लॉर्ड है वो अच्छा हो, तो ऐसा जैसे इंसान को बहुत ज्यादा फिनेंशियल प्रॉब्लम खुद के लाइफ में नहीं होता, तो आपको कभी भी बहुत ज्यादा पैसे को लेकर दिक्कतें नहीं आएगा। पैसा इनफ होंगे, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना ऑलवेज अच्छा है। सो आप उसमें ऑब्वियसली एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो, बट मेन प्रोफेशन जैसे मैंने बोला उस तरीके का चीजें ज्यादा चांसेस बना रहा। सो ये चीजें था सर, जो मुझे पहले आपको 10 मिनट बताना था, जो मैंने देखा था आपके चार्ट में। अभी आप बताइए, आपको क्या क्या समझ आया, आप क्या बताना चाहते हैं, क्या क्वेश्चन आ रहा है, उस पर बातचीत करते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड नहीं, थोड़ा बिल्कुल सा। सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो। क्योंकि मैं भी पिछले साल से भी मैंने कंसल्टिंग शुरू किया है, वो स्टॉक मार्केट का है ना, वो ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, क्रिप्टो में इन्वेस्ट हम्म। करता हूँ। हम्म। सो ये लोगों का पैसा मैनेज करता हूँ, बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। हम्म। सो हम्म। उसमें मतलब कंसल्टेंसी देते हो ना आप, कुछ ऐसे कुछ। कंसल्टेंसी देता हूँ, उसमें प्रॉफिट में परसेंटेज स्प्लिट कर लेता हूँ मैं। हम्म। हाँ। बिकॉज आपके चार्ट एक गुरु जैसा चार्ट है सर, ओके। तो जब भी जुपिटर के साथ लगन के संबंध हो, या D1 के लगन लॉर्ड 9th हाउस में हो, एक्चुअली क्लासेस बोलते टीचर बन गए, बट आज के जमाने पे देखिए ओनली टीचर नहीं होता ना। जिस टाइम पे बुक लिखा गया है उस टाइम पे ओनली टीचर जैसे थे, उस टाइम पे कहाँ ऐसी चीजें था कंसल्टिंग एंड ऑल। तो आज के जमाने पे इन लार्जर मॉडिफिकेशन वी हैव सीन कि जब रिटेन के लगन के साथ 9 का संबंध भी हो जाए तो इंसान कंसल्टेंट भी बन जाते हैं, ये एडवाइजरी वर्क करने लग जाते हैं। सो दैट हाँ। इज वाई इट इज सोइंग। या एंड ठीक है, अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, आप सही कर रहे हो। कोई भी चीज़ है जो कि कंसल्टिंग एंड सर्विस रिलेटेड हो, बिकॉज प्रोडक्ट बिजनेस एज सच नहीं है आपके चार्ट में। प्रोडक्ट बिजनेस के लिए शनि मंगल के साइन में होता है, या शनि मंगल रिटेन के लगन के साथ होता तभी होता। आपका शुक्र की साइन है, सूर्य देख रहा है, शुक्र मून के साथ है, तो ऑब्वियसली सर्विस बिजनेस ही होंगे। बट इसको बहुत अच्छे जगह पे लेके जाने जाने में आपको ये मरकरी के अंदर शुक्र लगेगा सर, ओके, टू हाँ, थाउजेंड ट्वेंटी वही मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अभी मैं एक नई कंपनी बनाना चाहता हूँ। तो मैं लोगों का पैसा वो कंपनी में डालूं, जैसे हेज फंड करते हैं ना, उसकी तरह मैं अपना खुद का हेज फंड में डेवलप करना चाहता हूँ, क्रिप्टो के अंदर। जी जी जी, हाँ, अभी वो जिस आप बिल्कुल कर सकते हो। इस साल के लास्ट ईयर के एंड से ही दिखता है, लास्ट ईयर के मिड एंड, जून जुलाई से नवंबर दिसंबर, दिस ईयर में भी स्कोप मिलेगा। आने वाले समय के अंदर कुछ प्रोमिनेंट महीना रह सकता है, जैसे कि यही महीना अगस्त, जो अगस्त आ रहा है, द मंथ ऑफ अगस्त। देन देन जनवरी फरवरी मार्च नेक्स्ट ईयर बहुत प्रोमिनेंट है, कि आप अगस्त, देन दिसंबर, देन फरवरी मार्च, ऐसे करके आप प्रोग्रेशन बोल सकते हो। जो कि बहुत अच्छा रहेगा कि आप उसको स्टार्ट करें, उसमें काम चालू कर एंड ऑल, उसमें हार्ड वर्क करें। एंड जैसे मैंने बोला कि आपका लगन लॉट फोर्थ हाउस है, आप घर में बैठ के ही बहुत काम कर सकते हो। मैं घर ऐसे पे ही इंसान करता अपने हूँ, मैं घर पे घर ही में कर। बैठ के ही बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि नो मैटर व्हाट, 10th हाउस एंड ऑल, लगन ही सब कुछ है। लगन एंड लगन लॉट ही आपके बारे में सब कुछ दिखाई दे सकता है, वो आपका हेल्थ हो, वो आपका मैरिज हो, आपका करियर हो, बिकॉज दैट इज यू योर सेल्फ, योर लाइफ पाथ। तो जब लगन लॉट फोर्थ हाउस में दिग्बल हो जाए, तो ऐसे इंसान अपने घर में कंफर्टेबल लाइफस्टाइल लीड कर करके ही अच्छी चीजें करते हैं, अगर बाकी चीजें थोड़ा बहुत सपोर्ट करे। जैसे आपका डिटेन के लगन लॉट भी 9th हाउस में गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिटेन की लगन लॉट कुछ खराब जगह पे जाता तो प्रॉब्लम करता, बट वहां पे ऐसा नहीं है। बट एक चीजें बोलूंगा आपको, पार्टनरशिप रिलेटेड चीजों से थोड़ा सा बचना चाहिए, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। सूर्य नीच का है रिटेन चार्ट में, हाउस वाइज डेबिलिटेटेड। 7th हाउस ऑफ D1 दैट इज राहु स्कॉर्पियो, सो नॉट गुड फॉर पार्टनरशिप। 7 लॉर्ड इज ऑल्सो विथ केतु। तो जब भी आप बिजनेस कुछ पार्टनरशिप करने जाए तो बेटर कि आप पार्टनरशिप पे ना आ जाए। अगर पार्टनरशिप करना है तो अपनी वाइफ के साथ कर लीजिएगा, दैट इज फाइन। बट बाहर का किसी से पार्टनरशिप करना उतना सुइटेबल नहीं है आपके लिए। हाँ, मैं नहीं कर रहा, मैंने की थी वो, मैंने छुट्टी कर दी। एंड देखा, आपको दिखाई देगा कि आपने ये सब चीजों को ना एज ए हॉबी स्टार्ट करा होगा इनिशियल लाइफ में, जो आगे जाके आपका प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, बिल्कुल सही है। नहीं, मुझे शौक था, अगर ट्रेडिंग करना है तो मैं वैसा ही होगा, ये बहुत इजी बेसिक प्रेडिक्शन है, क्लासिकल डिक्टा में सर्वोच्च चिंतामणि का, कि जब भी थर्ड एंड टेंथ बहुत प्रोमिनेंटली कनेक्ट हो जाए, या टी10 के लगन थर्ड टेंथ कनेक्ट हो जाए, तो इंसान हॉबीज से कोई चीज़ को स्टार्ट करके, ये एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में भी होता है
कि कोई इंसान एस्ट्रोलॉजी को हॉबी से स्टार्ट करे और इवेंचुअली प्रोफेशन बनता है। सो दैट इज 100% कॉम्बिनेशन वो इंसान को हॉबी से कोई बिजनेस को कन्वर्ट करने के लिए। और जब आप इससे लाभ उठाएंगे तो पैसा प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करके रेंटल इनकम बनाइएगा, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। नहीं, मेरे पास बिजनेस भी है, मेरे पास होटल भी है, होटल बिजनेस भी है। अच्छा, होटल फूड, हाँ ठीक है। देखिए मैंने आपको 3 इंडस्ट्री बोला है, हाँ कंसल्टिंग, वही, बिल्कुल वही है। रेंटल और ही रहता गैस मतलब स्टेशन भी वही मेरे पास चीजें है। पॉसिबल है। बिकॉज 10 डॉट यहाँ पे कैंसर में जा रहा है D1 चार्ट में, और D10 की लगन डॉट जा रहा है आपका मून के साथ कैप्रिकॉर्न में, तो फूड इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री बढ़ा है। और मेरे पास गैस स्टेशन का भी बिजनेस भी है, पेट्रोल पंप। अच्छा ठीक है, वो भी बोल सकते हो, बट दिस आर द थिंग्स जो सबसे ज्यादा हाँ। प्रोमिनेंट चार्ट के अंदर दिखाई दे कहने का रहे ये हैं। मतलब था कि मेरा ये कभी बिजनेस में लेने का बातचीत चल रहा है, लेकिन उसके बायर के साइड से कुछ कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। कौन सी डोमेन से बिजनेस ले रहे हो? वो पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन। गैस स्टेशन लेने जैसे अभी बहुत अच्छा दशा तो है नहीं सर, आपको तो मरकरी के अंदर मरकरी चल रहा है, तो तो वो साइड बिजनेस है मेरा, क्योंकि मैं तो एम्प्लॉय से काम करवाता हूँ। अच्छा। हाँ, सो मैं घर से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करता हूँ, लेकिन वो